नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम जो है वो 4th सेमेस्टर में है साथियों। और आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपको जो है वो 4th सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी आपके जो हैं वो फुल सिलेबस के बारे में और इसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाले हैं और क्या जो है वो बदल चुके हैं, इसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। देखिए, आपका जो है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथियों, तो आपको प्रत्येक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं और आप लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं तो खुश भी हो रहे होंगे, ठीक ना। तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक ना। आपको सब कुछ हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे करना है साथियों, ठीक है। और क्या बदले हुए हैं इसके बारे में भी हम जो है वो हर एक जानकारी आपको जो है वो बताने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, समझते हैं कि आखिर जो है आपका सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्या जो है वो बदलाव हुए हैं साथियों। देखिए, अभी जो है इससे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में एगो मेजर था, सेकेंड में भी एगो था, ठीक है, थर्ड में दूगो था। लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाएंगे यानी कि 4th सेमेस्टर में साथियों, तब आपको मेजर जो है वो 3 पेपर देखने को मिलेंगे। कितने पेपर? 3 पेपर, यानी मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 साथियों। मतलब कि आपको जो है अब क्या गो पेपर पढ़ना होगा 4th सेमेस्टर में? मेजर का 3 गो पेपर, मेजर 5, मेजर 6, मेजर 7 साथियों। यानी आपके जो मुख्य विषय है वही पेपर आपको 3 पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद अब क्या पढ़ना होगा तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद साथियों आपको पढ़ना होगा माइनर। क्या पढ़ना होगा? माइनर पढ़ना होगा। अब कहिएगा कि सर माइनर के कितने पेपर होंगे? तो माइनर के जो है वो एगो पेपर होंगे साथियों। एगो कहने का मतलब है कि एक पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। मतलब कि इधर 3 पेपर थे किसका? मेजर के, और इधर कितने पेपर हो जाएंगे माइनर के? तो एक पेपर जो है वो आपके माइनर के हो जाएंगे साथियों, ठीक है। अब कहिएगा कि सर 3 1 4 एगो पेपर हुआ तो और होगा कि? हाँ, और होगा। तो और कौन सा पेपर होगा? तो और पेपर होगा साथियों AEC का साथियों। कौन सा? AEC का साथियों। और AEC में चाहे आप साथियों साइंस हैं, ठीक है, साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, या तो फिर साथियों आप जो है वो कॉमर्स से हैं साथियों। किससे हैं? कॉमर्स से हैं साथियों। तो आपको जो है वो AEC में साथियों, किसमें? तो AEC में साथियों आपके चाहे साइंस है, आर्ट्स है या तो फिर कॉमर्स है, क्या होंगे? तो केवल एक पेपर होंगे और जिसका नाम होगा साथियों NCC साथियों। अब कहिएगा कि सर NCC जब साइंस आर्ट्स कॉमर्स है तो इसके बारे में बताइएगा। तो इसके बारे में इसका सिलेबस, इसके पूरी तैयारी NCC का तो कम से कम आपको कराएंगे ही, साथ में और भी विषयों का हम VBA क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। तो ये सभी पेपर आपको, कितने पेपर हो गए टोटल अगर हम बात करें 3 पेपर हो गए आपका मेजर का, ठीक है, एक पेपर हो जाएंगे आपका माइनर का, ठीक है, और एक पेपर आपके हो जाएंगे किसका? तो NCC का। तो टोटल आपके पास कितने पेपर? 5 पेपर साथियों। यानी कि 5 पेपर का आपका 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे साथियों। अब कहिएगा कि सर ये भी बात बता दीजिए ना कि इसका जो है वो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेंगे। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात रही साथियों, तो आपको पता होगा कि मेजर और माइनर जो है वो आपके सब्जेक्टिव मोड में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी होंगे। अब कैसे? तो आपके जो है मेजर की बात करें साथियों या माइनर की बात करें, या तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सब में जो है वो सब्जेक्टिव मोड में ही एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि 10 प्रश्न रहेंगे आपका जो है वो 2 नंबर का, मतलब ऑब्जेक्टिव मोड में आप इसको मान सकते हैं 10 प्रश्न जो कि आपको 20 अंक देंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में साथियों आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देने हैं? 4 क्वेश्चन का जवाब देने हैं जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे। यहाँ से भी 20 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर पूछेंगे कितने? तो यहाँ पर 6 प्रश्न जो है आपसे पूछेंगे साथियों। अब कहिएगा कि सर लॉन्ग
लॉन्ग में क्या, तो लॉन्ग टाइम में अगर हम बात करें तो 5 को साथियों आपको यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 3 का आपको जवाब देना है। 10-10 नंबर आपको मिलेंगे, टोटल 30 नंबर मिल जाएंगे, यानी 30, 20, 50, 20, 70 नंबर का आपका हो जाएगा थ्योरी का पेपर, और प्लस में 30 नंबर का आपका जो है वो इंटरनल का एग्ज़ाम होंगे, और टोटल आपको मिल जाएंगे 100 नंबर साथियों। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी साथियों। उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको कहीं से किसी भी तरह का साथियों दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो तो निश्चित रूप से आप जो है वो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।